हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? अभी आपको सब अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो आज है हमारा डे 2 जर्नी का। तो आज हम निकल रहे हैं वाराणसी से। तो ये हमारा रूम है। थोड़ा सा मैशअप दिख रहा होगा आपको क्योंकि सब सामान पैकअप हुआ है। ये मेरे छोटू सिंह। गुड मॉर्निंग मैम। ये देखिए, ये हमारे को पैसेंजर्स, मेरी वाइफ, मेरी बेटी। अरे मम्मा, रूम के मैशअप पर भाई सब ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। थोड़ा मैशअप हो गया है बट नो प्रॉब्लम है। हम लाइफ में कभी मैशअप करते ही नहीं होटल्स में। ये देखिए कितने सुंदर नजारे हैं। क्या खड़े हो? ये देखिए, ये होटल का बैक है जहाँ पर बहुत अच्छी ग्रीनरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। टाइम हो रहा है सुबह के 7। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे पटना के लिए। तो चलिए आगे की जर्नी की शुरुआत करते हैं विद आवर को पैसेंजर्स। चलिए। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है हमारी जर्नी का डे 2। तो हम आज वाराणसी से निकल रहे हैं पटना के लिए। तो अभी सुबह के हुए हैं 7:30। थोड़ा सा लेट हो गया निकलने में। तो यहाँ से जो पटना का रूट है वो बता रहा है 250 किलोमीटर्स, बट टाइम बता रहा है 7 आवर्स 15 मिनट्स। तो 250 किलोमीटर्स मतलब समझ में आ गया कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तभी इतना टाइम बता रहा है, या फिर रोड में जाम बहुत है। तो जीपीएस के हिसाब से जो हम रूट कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं मोहनिया आरा पटना का। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहता है। और बोलो श्री अम्बे मात की जय और काशी विश्वनाथ की जय। चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। सिटी से निकल चुके हैं और अभी हमको हाईवे दिया है। तो अभी देखते हैं, मोहनिया होते हुए रूट दे रहा है। मोहनिया होते हुए 2 रूट है, एक सासाराम होते हुए है, डेढ़ी ऑनस्टॉन सासाराम होते हुए, और एक आरा वगैरह होते हुए है। तब किस रूट से हमारे गूगल बाबा हमें लेके जाएंगे ये तो उनको ही पता है। तो हम लोग बस उनको फॉलो करते हैं क्योंकि अभी आज की दुनिया में ना काशी विश्वनाथ बाबा के बाद गूगल बाबा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए उनको हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी जर्नी को अच्छे से करते हैं। तो अभी समय हुआ है सुबह का 7:47। तो हम लोग कब पहुंचते हैं इसके हिसाब से एस्टिमेटेड टाइम जो है 7 आवर्स का दे रहा है, 242 किलोमीटर्स। मतलब ये अपने आप में एक पैथेटिक सिचुएशन है कि 242 किलोमीटर चलाएगा आदमी 7 आवर्स में। बट देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि ये जीटी रोड है तो जीटी रोड पर जैम के चांसेस बहुत रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जर्नी को एंजॉय करते हैं, चाहे वो कुछ भी मिले, अपने को तो जर्नी करना है और कंप्लीट करना है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोग अभी हैं जीटी रोड पर टुवर्ड्स मोहनिया के रास्ते में।
तो मोहनिया से यहाँ पर 2 रूट बताता है, एक है आड़ा होते हुए, एक है डेहरी ऑन सोन सासाराम होते हुए। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कौन सा रूट गूगल की तरफ से सजेस्ट होता है, तो हम लोग उस रूट को जो है सो लेंगे। आड़ा वाला रूट जो है वो सिंगल रूट है, डिस्टेंस कम है पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। और जो दूसरा रूट है डेहरी ऑन सोन सासाराम का, वो रूट में टाइम कम है, डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग डेहरी ऑन सोन का रूट लेंगे, बट अगर गूगल की तरफ से जो सजेस्टेड रहेगा उधर से निकलते हैं। तो अभी हम लोग जीटी रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब इसके आगे की जर्नी हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम रुके थे नाश्ते के लिए, और ये है होटल शिव शक्ति, ये मोहनिया के पहले पड़ता है। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि कौन सा रूट हमें मिलता है, बट ज़्यादा चांसेस है आड़ा बक्सर का रूट ही मिलेगा। तो ट्राई करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रूट गूगल अभी सजेस्ट करेगा हम लोग उसी रूट को लेंगे, और चलिए जर्नी को शुरू। आप देख पा रहे होंगे कि रोड सिंगल है और जगह जगह पर डाइवर्जन बहुत ज़्यादा है। तो इस डाइवर्जन के कारण जो है सो बहुत ज़्यादा स्पीड स्लो चल रही है। एक्चुअली रोड का काम चल रहा है, तो रोड का काम थोड़ा तो प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसा है कि थोड़ी सी आप स्पीड पकड़िए, कुछ भी कीजिए, तुरंत में जो है सो कोई ना कोई डाइवर्जन आ रहा है। जैसा आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन है। रोड जहाँ पर ठीक है वो सिंगल लेन रोड है, बट ट्रैफिक और ये थोड़ा सा जो है सो परेशान कर रहा है। बट चलिए कोई बात नहीं है, जब जर्नी पर निकले हैं तो ये सब चीज़ें तो झेलना ही पड़ेगा। हर जगह एक समान नहीं होता है। और अभी टाइम हुआ है सुबह का 11:15, और अभी तक हम लोग मात्र 121 किलोमीटर की ट्रैवल किए हैं। तो रोड कंडीशन के कारण जो है सो ट्रैवलिंग बहुत स्लो हो गई है, और बीच में हम लोग नाश्ता वगैरह करने के लिए शॉर्ट ब्रेक 1-2 बार लिए। एक जगह पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुके थे, तो वहाँ पर भी एक शॉर्ट ब्रेक हो गया था, लोग फ्रेश होने के लिए, थोड़ा टॉयलेट वगैरह यूज़ करना था। और अभी जो पटना तक की जो दूरी बता रही है वो बता रही है 133 किलोमीटर, और एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है 4 आवर्स 10 मिनट। तो आगे देखते हैं कि क्या है, बट मुझे लग रहा है अब कि इसी कारण से गूगल ने टाइम ज़्यादा बताया था, डिस्टेंस कम होते हुए भी, क्योंकि जगह जगह पर डाइवर्जन है, ट्रैफिक जैम है। और डाइवर्जन होने के कारण क्या हो रहा है कि जहाँ पर ट्रक क्रॉस कर रही है वहाँ पर रोड बहुत कंजेस्टेड हो जा रहा है। तो उसी के कारण से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए ये सब चीज़ झेलना पड़ता है, और जर्नी का यही तो मज़ा है। हर जगह पर अगर रोड नॉर्मल मिलता रहे तो फिर जर्नी करने में मज़ा क्या आएगा, कुछ नया सीखने को तो मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, और जैसा आगे आता जाएगा हम आपको अपडेट करते जाएंगे। तो अभी हम लोग जो है सो हैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से अभी बक्सर आड़ा ये अभी हमें क्रॉस करना है। तो जैसे जैसे आगे का आता जाता है हम आपको अपडेट देते जाएंगे। चलिए जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं।
अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और हम लोग टोटल जो डिस्टेंस कवर किए हैं वो किए हैं 200 किलोमीटर। और अभी हम लोग हैं आरा में। तो आरा से अभी बिहटा पटना में अभी हम इन करेंगे। फिर पटना के आगे भी हमें घर जाने के लिए कुछ सफ़र तय करना है, तो हम आगे वीडियो में आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम कहाँ तक जा रहे हैं। पर चलिए, अभी रोड अब टू लेन ही मिलेगा, ज़्यादा उम्मीद है। पीछे बहुत रोड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसके लिए ट्रैफिक बहुत स्लो था और हमें भी काफ़ी टाइम लगा आने में। और आपने वीडियो में देखा होगा कि बहुत जगह पर डाइवर्जन था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने एक स्ट्रेच ब्रेक लिया था अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेट करने के लिए, कि बहुत देर से डाइवर्जन में गाड़ी चला रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे जर्नी को एंजॉय करते हैं और बने रहिए हमारे साथ में और हमारे चैनल के साथ में। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं बिहटा में। बिहटा क्रॉस कर रहे हैं, पटना जा रहे हैं। तो अभी तक हमने जो जर्नी कवर किया वो किया 238 किलोमीटर की सुबह से, और टाइम हो रहा है 2। तो अभी यहाँ से पटना का जो डिस्टेंस बता रहा है वो है 20 किलोमीटर। टाइम तो बहुत बता रहा है 46 किलोमीटर, बट हम यहाँ से जो है थोड़ी दूर आगे फुलवाड़ी से करके एक जगह है, वहाँ से अभी हम रास्ता चेंज करेंगे, क्योंकि हमें जो है दूसरी जगह जाना है। तो हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। तो हमें वहाँ से जो है उसका रूट लेना है। तो अभी जो है थोड़ी देर के बाद हम उधर की ओर रूट डाइवर्ट करेंगे। तो आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक अभी जो स्थिति है वो है सिंगल लाइन है पूरा, जैसा आप देख पा रहे हैं। कहीं पर भी कुछ भी डबल नहीं है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो यही चल रहा है, बाकी आगे का जो अपडेट्स है वो हम आपको देते रहेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं दानापुर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दानापुर जंक्शन नज़र आ रहा है। कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है वो तो मुझे नहीं पता, पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये दानापुर जंक्शन है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद खगौल मार्ग से होते हुए दीघा रूट होते हुए हम निकलेंगे मुजफ्फरपुर की ओर, जो आगे जाकर दीघा के ब्रिज जेपी सेतु होते हुए और फिर वहाँ से हाजीपुर से मुजफ्फरपुर अभी हम जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को पूरे आखिरी तक देखिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं दानापुर। फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल रहे हैं पटना से। अभी हम लोग हैं खगौल रोड पे। यहाँ से अब दीघा पुल आएगा, जो कि जेपी सेतु भी कहलाता है या दीघा पुल भी हम उसको बोलते हैं। तो वो यहाँ से अब 1/2 किलोमीटर के आसपास में है। तो अभी हम लोग जेपी सेतु के थ्रू होते हुए डायरेक्टली निकलेंगे हाजीपुर, और फिर हाजीपुर से हम लोग, ये हाजीपुर और सोनपुर के बीच में निकलता है, तो वहाँ से हाजीपुर से फिर डायरेक्ट मुजफ्फरपुर। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके अब हमारी जर्नी जो है सो एंड हो रही है और हम अपने घर की ओर पहुँच रहे हैं। उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग धीरे धीरे जो है सो जेपी सेतु की ओर बढ़ रहे हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे बोर्ड भी लगा हुआ है जेपी सेतु का। पहले पटना और मुजफ्फरपुर को जोड़ने के लिए सिर्फ गांधी सेतु हुआ करता था, पर वो ब्रिज काफ़ी पुराना हो गया था। तो ब्रिज पुराना होने के बाद जेपी सेतु बनाया गया। तो जेपी सेतु पर जो है सो रेलवे लाइन भी है और
एक ही ब्रिज पर जो है रेलवे लाइन और रोड लाइन दोनों है। चलिए फ्रेंड्स, हमारे साथ में जो है सो जर्नी को एंजॉय कीजिए। और ये जो ब्रिज है, ये तो मैं बताना भूल गया कि ये ब्रिज है गंगा रिवर पर, तो काफ़ी बड़ा ब्रिज है। इसकी अप्रॉक्स लेंथ मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर के आसपास है। मैं एक्चुअल लेंथ तो नहीं जानता हूँ, मैं उसकी लेंथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। गंगा नदी कितनी दूर जाती है? बेटा, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, और अंका बे ऑफ बंगाल, कलकत्ता। इतना लंबा जर्नी। अप्रॉक्स 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करती है गंगा नदी। मतलब कितने दिन? और अब इधर कितने दिन तक अगर इधर से हिमालय से लेकर बे ऑफ बंगाल तक देखे तो कितने दिन लगेंगे? क्या अगर हम लोग गए या गंगा नदी गई तो? नहीं, हम गए तो कहाँ से? 5 दिन। और पैदल? पैदल तुम ही निकलने की सोचो, हम तो नहीं सोच सकते। 6 महीना में पहुंचो। सही बात है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए जेपी सेतु पे। आप देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये है जेपी सेतु। नीचे से जो है इसमें रेल लाइन है और ऊपर का जो है वो ऊपर से रोड है। ये पटना और मुजफ्फरपुर को जोड़ने के लिए इसमें जो है सो ट्रेन भी देखिए आप जा रही है। पता नहीं कैमरा जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एक ट्रेन भी नीचे से क्रॉस कर रही है।
हाजीपुर में। ये अभी जस्ट हम लोग पटना क्रॉस किए और पटना में गंगा नदी के एक तरफ पटना पड़ता है और दूसरी तरफ से हाजीपुर। ये हो गया नॉर्थ बिहार में। अब हम लोग यहाँ से आगे का सफ़र मुजफ्फरपुर की ओर का कंटिन्यू करेंगे। ये बने रहिए हमारे साथ में। बेटा मुजफ्फर तो पहुंच गए हैं। और कब पहुंचना? अब हम लोग को पहुंचना। तो फ्रेंड्स अब हम मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं, जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जर्नी जो है सो ख़त्म होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक हमारी जर्नी बहुत अच्छी गुजरी। हमने जो टोटल आज जो डिस्टेंस कवर किया वो किया 325 किलोमीटर का, जो वाराणसी से मुजफ्फरपुर का था। और टोटल जो जर्नी हमने कवर किया वो किया 1235 किलोमीटर का। तो फ्रेंड्स चलिए अब अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।